और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और सुबह 10 बजे पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और उससे पहले पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पोस्टर लगाया है। सुबह 7 बजे जब पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई, तभी से कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संबोधन में क्या बोलने वाले हैं? एक दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के भगीरथ टारगेट को पूरा किया है और इसके बाद ही आज पीएम देश को संबोधित करने के लिए सामने आ रहे हैं। इस संबोधन से पहले पीएम मोदी का आज के अखबार में आर्टिकल भी छपा है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के दौरान टीम इंडिया की ताकत का जिक्र किया। पीएम ने इसे टीम इंडिया की कामयाबी बताया और लिखा कि 130 करोड़ की टीम की कामयाबी है। पीएम ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि देश में इस साल 16 जनवरी से जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, तब हर कोई भारतीय क्षमता पर संदेह कर रहा था, लेकिन 21 अक्टूबर को देश ने ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर सका है। पीएम ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि देशवासियों को विदेशी नहीं बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पर ही भरोसा है। पीएम ने इसके लिए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है। 100 करोड़ टीके लगने के बाद टीम इंडिया की कामयाबी पर पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा। इस लेख में उन्होंने देशवासियों के जज्बे की सराहना की और सभी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने इस आर्टिकल में लिखा है, भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीने बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को टीके के 100 करोड़ के खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोविड-19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थी। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी और किसी को भी इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। इसे वास्तव में एक भगीरथ प्रयास माना जाना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए। प्रधानमंत्री समय समय पर देश को संबोधित करते रहते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे संबोधन हैं जिसने पूरे देश को चौंकाया। मोदी ने 6 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक फैसला लिया। वो रात को 8 बजे टीवी पर आए और नोटबंदी की घोषणा की। पिछले साल जब कोरोना ने देश में दस्तक दी, तब भी मोदी देश के सामने आए और 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की। आज फिर मोदी एक बार देश के सामने आने वाले हैं, देश को संदेश देने वाले हैं और लोगों की निगाहें मोदी के भाषण पर टिकी हैं। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। और बात करेंगे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, बस 1 घंटे का और वक्त बचा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन आपके पास कोई जानकारी फिलहाल मिल पा रही है कि आखिरकार वो क्या सब्जेक्ट है? क्या कोविड और 100 करोड़ टीकाकरण, इसी पर ही वो भाषण देंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो वैक्सीन के इर्द गिर्द ही होगा। जिस तरह से भारत ने कल कीर्तिमान बनाया, 100 करोड़ से ज़्यादा डोजेज भारत में लगे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री देशवासियों की और डॉक्टर्स की, तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उन्होंने अथक मेहनत किया है। उन्होंने दिन देखा ना रात देखा, न उन्होंने दुर्गम जगह देखा, और जैसे जैसे पहाड़ियों पर, दुर्गम रास्तों पर टीकाकरण किया गया, खुद वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी पहुँचे, उनकी तो हौसला अफजाई करेंगे ही, साथ ही साथ सामने छठ, दिवाली जैसे जो त्यौहार है उसको लेकर प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर सकते हैं कि अभी चूंकि कोविड गया नहीं है, अभी वैक्सीनेशन अभी किया जा रहा, तो ऐसे में लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। इसके अलावा अभी भी एक अच्छा खासा तबका है जिसने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है। 74 से 75% जो आबादी है उसको पहली डोज लगी है और 30 से 31% आबादी को अभी तक जो है दूसरी डोज लगी है। तो इसमें अभी भी एक अच्छी खासी आबादी है जो कि वैक्सीन नहीं ले पाई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उनसे भी अपील कर सकते हैं कि आप भी भारत की इस विजय यात्रा में शामिल होइए, भारत को कोविड मुक्त बनाने में शामिल होइए और जो हेजिटेंसी है वैक्सीन की उसको छोड़िए, और जिसको भी जो अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो वैक्सीन लें और भारत को कोरोना महामारी से मुक्त करने में अपना योगदान दें। हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी के काम को हमेशा बहुत ही क्लोजली देखा है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने संभाला उसके बाद भी उनके वर्किंग स्टाइल में हमने देखा है कि वही तेजी नजर आती है, वही कन्विक्शन नजर आता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब देश को संबोधित करेंगे तो क्या लगता है कि गुजरात में किस तरह से इसको लेकर कौतूहल है लोगों के बीच में? देखिए अमित, इस वक्त ये गैस कर पाना तो मुश्किल है कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, लेकिन जिस तरह के संयोग बने हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं इस वक्त देश में,
जाहिर सी बात है उनका फोकस इस वक्त भी सबसे पहला फोकस हो सकता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए वो कहें, क्योंकि भले ही वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, भारत ने काफ़ी अचीव किया है उसमें, लेकिन अभी भी वायरस डाउन हुआ है, पूरी तरह गया नहीं है। तो जाहिर सी बात है त्योहारों का सीज़न है, हो सकता है वो देश की जनता से अपील करें कि इन त्योहारों के सीज़न में मेंटेन करके रखें वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि तीसरी वेव जिसकी आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं उससे हम बचे रहें। ये एक ज़रूर उनके अभिभाषण में एक फोकस होगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हो सकता है वो चाइल्ड वैक्सीनेशन के बारे में भी कोई अनाउंसमेंट आज करें, क्योंकि लगातार रिसर्च चल रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट हुआ हो जिसको शायद वो पूरे देश के साथ साझा करना चाहते हो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा संदेश इसमें ज़रूर होगा। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के क्षेत्र में लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हो सकता है वो चाइल्ड वैक्सीनेशन को लेकर के किसी बड़े प्रोग्राम की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। जी, जैसा कि निर्णय ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि क्या हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि जो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बातें कही जा रही है उसको लेकर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ हो जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी दे दें। आनंद, आपके पास लौटते हैं। आनंद, एक जो चीज हमें माननी पड़ेगी कि जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था कि हम दिसंबर तक 100 करोड़ के आंकड़े को छुएंगे, लेकिन 2 महीने पहले उस आंकड़े को छू लिया गया। और जिस तरह से पॉलिटिकली बहुत सवाल उठाए गए थे सरकार के ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर भी अब मुझे लगता है कि जब 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लिया गया है, अब जो आपके राजनीतिक हलके हैं उसमें इस जो अचीवमेंट है सरकार के, उसे कैसे लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो टारगेट रखा गया था वो समय से पहले पूरा कर लिया गया। अब एक नया टारगेट भी रखा गया सरकार की तरफ से, जो कि जिसका ऐलान स्वास्थ्य मंत्री ने किया था कि साल के अंत तक जो एडल्ट पॉपुलेशन है देश की उसको दोनों डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। और ऐसे में अगर साल के अंत तक दोनों डोज लग जाती है एडल्ट पॉपुलेशन को, तो काफ़ी हद तक कोविड को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और कोविड की अगर आगामी लहर की बात की जा रही है तो उसको एक तरह से उसके खतरे को बिल्कुल भी नगण्य कर दिया जाएगा। और रही बात पॉलिटिकल की, तो शुरू से ही पॉलिटिकल तमाम जो भी विपक्षी नेता थे उन्होंने इस पर अफवाह उड़ाई, उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े किए। मोदी वैक्सीन का, बीजेपी के वैक्सीन का, कई लोगों ने यहां तक कहा कि पहले पीएम लगवाए फिर हम लगवाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ऐसी अफवाहों से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने खुद सबसे पहले खुद को वैक्सीन लगवाई। उसका असर हुआ, लेकिन जब पॉलिटिकल कोई चीज इशू बन जाती है तो लोगों में डर की भावना जाहिर तौर पर बन जाती है। बावजूद इसके 100 करोड़ का कीर्तिमान जो भारत ने मनाया है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जो पीछे कम देखते वो आगे की ज्यादा सोचते हैं। तो ऐसे में जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि एक टेक्निकल कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया, अभी ये दूसरी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के पास है, लेकिन लोगों के मन में और सरकार के मन में भी एक शंका ये है कि बच्चों की जो वैक्सीन है उसको लेकर कई सवाल उठ सकते हैं और वो बहुत डेलिकेट चीज होती है। तो ऐसे में एक जो टेक्निकल कमेटी है और जो साइंटिफिक कमेटी है जो इसको रिव्यू कर रही है, उसको देख रही है, उसके फैसले को सरकार इंतजार करिए कि वो जब अपना अप्रूवल देगी तो बच्चों की वैक्सीन को भी मंजूरी दी जाएगी और उनका वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब ये उम्मीद यही की जा रही है कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। हालांकि अगर राजनीतिक हलकों की बात करें तो हमने कल भी देखा कि जो 100 करोड़ का कीर्तिमान भारत ने अचीव किया है उसको लेकर भी अच्छे बयान विपक्ष की तरफ से नहीं है। वो बार बार ये चीजें गिना रहे थे कि कितनी मौतें हुई है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो है वो पीछे की तरफ देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है और सरकार जो है वो आगे की तरफ देख रही है, अपना टारगेट आगे सेट करिए कि हम और आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो रहना जरूरी है, तभी हम कोविड को पूरी तरह से कह सकते हैं कि मिटा सकते हैं। निर्णय, एक बात बताइए, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे वैक्सीन तैयार हुए हैं और ज़ायकोविड जो कि पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन है वो भी गुजरात में ही बेस्ड कंपनी ने तैयार किया है। तो गुजरात में अगर बात करते हैं तो फिलहाल कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ ब्रेक थ्रू हुए होंगे जो आपको कुछ जानकारी मिली हो जिसका जिक्र हो सके आज? देखिए, ज़ाइकोव डी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जाइडस कैडिला ने उसको डेवलप किया है, उससे अप्रूवल भी मिल चुके हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये वैक्सीन जो है ये 12 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को 3 डोजेज में दी जा सकती है। तो ये वैक्सीन इनफैक्ट कंपनी की तरफ से भी कहा गया था कि अक्टूबर के आसपास इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये इनफैक्ट प्रोडक्शन के स्टेज पे प्रोडक्शन भी इसका काफ़ी हो चुका है। और जहाँ तक गुजरात में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात है, मैं आपको बता दूं करीब 90% पॉपुलेशन जो है गुजरात की
4 करोड़ 93 लाख लाभार्थी हैं गुजरात में इस वक्त 18 साल से ऊपर के। उनमें से करीब 4 करोड़ 40 लाख लोगों को फर्स्ट डोज जो है वो दे दिया गया है और करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुका है। गुजरात में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, अगर आप देखें पर मिलियन वैक्सीन डोजेज़ की बात अगर हम करें तो गुजरात इस वक्त नंबर 1 पे है। काफ़ी स्मूथली ये प्रोग्राम चल रहा है। शुरू में जैसा कि वैक्सीन हेजिटेंसी की एक आशंका जो थी उसके चलते कुछ तकलीफें जरूर आई थी, लेकिन उसे स्वास्थ्य वर्कर और जो दूसरे एनजीओज हैं उनकी मदद से काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा ब्रेक थ्रू गुजरात से आने वाले दिनों में आ सकता है वो ज़ाइकोव-डी के इंट्रोडक्शन के बाद हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो वैक्सीन जो है 12 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को दी जा सकती है। तो शायद हो सकता है कि बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के जो कौतूहल है लोगों के मन में, क्योंकि एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है तीसरी वेव के अनुमान के चलते, उसमें आपने देखा होगा मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका भी यही आकलन है कि हो सकता है बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं, आशंका और इंतजार भी हो रहा है। तो ये वैक्सीन अब जब भी लॉन्च होगी एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के क्षेत्र में, बच्चों की जहां तक हम बात करें। बिल्कुल, तो ब्रेक थ्रू का भी इंतजार है और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर ज़ाइकोविड हो, वो बच्चों के लिए जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ज़ाइकोविड है वो बिना नीडल या नीडल फ्री वैक्सीनेशन लगेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो कोवैक्सीन है और साथ ही जो ज़ाइकोविड है, कोशिश ये की जा रही है कि इसमें जो आपके नेजल वैक्सीनेशन भी अगर आ सके तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर ये हो जाता है पॉसिबल तो बच्चों के लिए खासतौर पर बहुत फायदेमंद रहेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन आपको बताएं कि आज का दिन बहुत खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि 100 करोड़ का जो आंकड़ा भारत ने अचीव किया है कल, उसको लेकर देश को बहुत अलग अलग जो देश है सभी बधाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम अपडेट देंगे ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।